नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा। क्या आप किसी प्रॉब्लम में से चल रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी समस्याएँ हैं जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है? हाँ, आपको ये ज़रूर पता है कि किसी भगवान का अगर पूजा पाठ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं किस भगवान की पूजा करूँ? कौन-सा नाम स्मरण करूँ? कौन-सी पूजा पाठ करूँ? और मेरे राशि को कौन-सा भगवान का पाठ करना चाहिए? यानी कि मेरे इष्ट देव कौन है? मेरी कौन-सी ग्रह दशा, महादशा चल रही है जिसके चलते मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही सॉल्यूशन है जो कि सब पर लागू पड़ता है, वो है विष्णु सहस्त्रनाम। जी हाँ, आपकी चाहे कोई भी महादशा चल रही हो, आपका चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आपका ग्रह कोई भी हो, चाहे चंद्र हो, चाहे सूर्य हो, चाहे बुध हो, चाहे रवि हो, लेकिन फिर भी आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एकदम बिना डरे कर सकते हो, क्योंकि हर एक ग्रह, हर एक राशि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। वैसे तो भगवान विष्णु को पूरे सृष्टि का पालन करता माना गया है, तो पालन करता है तो इस सृष्टि में रहने वाले हर इंसान के, हर प्राणी के, हर जीव के जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की ही होती है, उनको पालने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की ही होती है। तो चाहे आप किसी भी समस्या में हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ करेंगे तो आपको अल्टीमेटली सल्यूशन, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% आपको उस पर सल्यूशन मिलेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उसकी वजह से, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की वजह से आपका माइंड इतना क्लियर होगा कि अपने आप आपको उसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। क्योंकि बहुत बार चीज़ें ये होती है कि जब हम किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और स्ट्रेस क्या करता है कि हमारी सोचने की क्षमता को पूरा का पूरा क्षीण कर देता है, बंद कर देता है, खत्म कर देता है ये शक्ति। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो गलत कदम उठाते हैं किसी प्रॉब्लम में आने के बाद, पेशेंस ही नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए, आपको मन शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते ही जाएंगे। और चमत्कार तो होते ही है इसके, मैं उसका दावा अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद जब कभी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर आप उनको बताते हो या फिर आप खुद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो, तो आपकी लाइफ में जो भी चमत्कार होगा वो आप खुद हमें कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। एग्जैक्टली अब ये विष्णु सहस्त्रनाम है क्या? सहस्त्रनाम का मतलब होता है कि विष्णु के 1000 नाम। जी हाँ, हमें अब तक के विष्णु के कितने सारे अवतार पता है, जैसे कि हमें राम का अवतार पता है, कृष्ण का पता है, परशुराम का पता है, तो ये अलग अलग अवतार है। अगर सोचिए उनके अवतार ही इतने हैं तो उनके नाम कितने ज़्यादा होंगे। तो वैसे ही विष्णु के 1000 नाम इस विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र में है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि विष्णु सहस्त्र नाम एग्जैक्टली आता कहाँ से है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ, कौन सा है, कहाँ से हमें ये मिला है। तो विष्णु सहस्त्र नाम इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। यस, महाभारत जो है उसका ही एक पार्ट है ये विष्णु सहस्त्र नाम। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पर कैसे आया? तो हम सभी को पता है कि महाभारत में सबसे जो लीड रोल था वो था भगवान कृष्ण का, राइट। तो जब ये युद्ध चल रहा था, 18 दिन का ये युद्ध था, उस युद्ध के दौरान पितामह भीष्म को अर्जुन के बाण लगे हुए थे और वो अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। ओके, जब वो लेटे हुए थे तब एक बार युधिष्ठिर, उसके बाद भगवान कृष्ण, उसके बाद वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की हुई है, वो सब लोग पितामह भीष्म से बातें कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे जान ली थी। बातचीत चल रही थी उस दौरान, गंभीर सीरियस बातें चल रही होंगी। तो भगवान कृष्ण भी वहाँ पर मौजूद थे और पितामह भीष्म उनको गाइड कर रहे थे। किसको? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने ये भी पूछा था कि लाइफ का मोटो क्या होना चाहिए, क्या हमें किसका पूजन, किसका पाठ करना चाहिए। जैसे कि हमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, वैसा ही युधिष्ठिर को भी आया था। तो उन्होंने बताया था तब पितामह भीष्म ने कि जिसने युधिष्ठिर को जीवन दान दिया है उसको जीवन भर उनका ही पाठ करना चाहिए, उनकी ही पूजा, उनके ही रिलेटेड उसके मन में भाव होने चाहिए। ये पितामह भीष्म ने उस समय बताया था। और ये बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने और वेदव्यास ऋषि के सामने उन्होंने विष्णु के 1000 नाम वहाँ पर ही लिए थे। अब ये जो सारी कन्वर्सेशन उनकी हुई थी वो हमारे पास ऐसे कोई लिखित स्वरूप में नहीं है, वो डायरेक्टली काव्य के स्वरूप में हमें महाभारत का जो ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। तो आपने कभी सुना होगा कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें हमें वेद व्यास उवाच, युधिष्ठिर उवाच, कृष्ण उवाच ये आता है। मतलब कृष्ण क्या बोले, युधिष्ठिर क्या बोले, फिर पितामह भीष्म ने क्या बताया, तो उसी में ये पूरा का पूरा जो विष्णु सहस्त्र नाम है ये उसी के अंदर आता है।
और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुख से विष्णु के 1000 नाम उस स्तोत्र में, उस पाठ में निकल के आते हैं। और भगवान विष्णु ने ये बता ही दिया है कि जो अल्टीमेटली मेरी स्तुति, देखिए भगवान का स्तोत्र यानी कि क्या होता है ना, भगवान का स्तोत्र वही होता है ना जिसमें उनकी तारीफ होती है। एकदम सीधी सी बात है। देखिए हर एक इंसान को, कोई भी अगर हमें गालियां देगा तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो इंसान। हम बोलते हैं कि कितना गंदा इंसान है ये, और हम हमेशा उस पर गुस्सा ही करेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई इंसान अगर हमारी तारीफ कर देता है, 2 शब्द भी हमारी तारीफ कर देता है, तो हम उस इंसान को पसंद करने लगते हैं। और ये सृष्टि का नियम है जिससे भगवान भी नहीं चुके हैं अब तक। तो भगवान को भी उनकी स्तुति किए जाने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, राइट। और हम स्तुति उन्हीं की करते हैं ना जिनको हम पसंद करते हैं। तो भगवान का बहुत सीधा साधा गणित है कि कोई मेरी स्तुति कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में मेरे लिए अच्छे भाव है। कपट कारस्थान वाला वो वाला मैटर अलग है भगवान के बारे में, लेकिन उसका ये क्लियर है कि जो मेरी स्तुति करेगा इसका मतलब उसके मन में मेरे लिए प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, इसीलिए वो मेरी स्तुति कर रहा है। ये भगवान का क्लियर है। भगवान ने ये बोला भी है कि जो मेरी स्तुति करेगा, मेरे लिए भक्ति भाव उसके मन में रहेगा, उस पर मेरी कृपा ही हमेशा ही रहेगी। ये भगवान कृष्ण ने पहले ही बता दिया है। तो इसीलिए हम जब भी देखते हैं शिव स्तुति सुनते हैं, उसके बाद हम राम रक्षा पढ़ते हैं, तब राम रक्षा में भी तो उसकी स्तुति ही होती है। अब हम हनुमान चालीसा कहते हैं, उसी में भी तो स्तुति ही है भगवान की। तो अल्टीमेटली हम लोगों को करना क्या है ना कि भगवान की स्तुति करनी है। हाँ, अगर आपको इसमें से कोई भी स्तोत्र नहीं आता है, आपको संस्कृत भी पढ़ना नहीं आता है, तो आप इसके ही वर्जन्स जो अभी हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में जो बनाए गए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि भगवान विष्णु का नाम विष्णु ही रहने वाला है, वो तो नहीं बदलने वाला है। लेकिन आपको अगर कोई स्तोत्र समझ के पढ़ना है तो आप उसका अर्थ, भावार्थ समझ के भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। उसका भी आपको लाभ ही होता है, क्योंकि भाषा तो एक सिर्फ मीडियम है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता है भाषा का। संस्कृत का बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि संस्कृत का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि तो संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। दूसरा, संस्कृत स्तोत्र जो है वो ओरिजिनल है, और उनकी निर्मिति ऐसी की गई है कि जिनके उच्चारण से आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। वैसे ही बहुत सारे फायदे राम रक्षा के भी होते हैं, जो आपके ह्यूमन बॉडी पर भी होते हैं और आपके मेंटल हेल्थ पर भी होते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बट संस्कृत करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी आप पढ़ सकते हो, और आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको उसी में ही मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या मेंटल पीस आता है, ये सारी चीज़ें हमें भी बताइए। थोड़े से रूल्स होते हैं विष्णु सहस्त्रनाम के, वो पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि भगवान विष्णु का जो पूजन किया जाता है उसमें कोई नॉनवेज फूड वगैरह नहीं चलता है, मद्यपान वगैरह नहीं चलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। बाहर का खाना अगर आप वर्ज कर सकते हैं तो आप कर दीजिए वर्ज, क्योंकि एक जो चीज़ होती है ना, सोड़ जिसको कहते हैं, या फिर एक सफाई बोलते हैं जिसे, कि आपकी शरीर की भी सफाई, आपके मन की भी सफाई उस टाइम पे होनी चाहिए। बुरे बुरे ख्याल आपके मन में नहीं आने चाहिए। वैसे तो अब जब आप करना शुरू करेंगे तो वैसे भी बुरे ख्याल, ये सारी चीज़ें आपके मन में आती भी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्नान वगैरह करके आप पहली ही दफ़ा डायरेक्टली आप पाठ के लिए बैठ सकते हो। दिया, घी का दिया लगाना बहुत बेहतर माना जाता है भगवान विष्णु के पूजन के लिए, पाठ के लिए। जब भी आप बैठते हो तो अपने घी का दिया अगर आप लगाते हो तो भी उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली देखिए, भगवान विष्णु की वाइफ जो है वो माता लक्ष्मी है। तो अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो तो आपके घर में धन वृद्धि तो डेफिनेटली होती ही है, क्योंकि जिसकी पत्नी ही खुद लक्ष्मी है उसका अगर आप पूजन कर रहे हो तो आपने ये घर में भी देखा होगा कि अगर कोई हमारे पति की अगर अच्छाई स्तुति करते हैं, हमारे पति के जो अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, हम मतलब लड़कियां, लेडीज जनरली उनसे खुश होती है। तो वैसा ही इस केस में भी है कि भगवान विष्णु का अगर आप अच्छे से पूजन करते हो, सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, तो आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो आप भी करिए और अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।